हेलो फ्रेंड्स, हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेल ओवरव्यू, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और ये दोनों टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कोशिका की हिस्ट्री और कोशिका की साइज, शेप, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेल ओवरव्यू क्या होता है, मतलब सेल का थोड़ा सा, आप सेल के बारे में थोड़ा सा जानना। ठीक है, तो सेल ओवरव्यू, तो हम ये यूकैरियोटिक सेल के लिए ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, सेल ओवरव्यू में इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, अंदर सेल के अंदर लगभग सेंटर में या सेंटर में नहीं भी हो सकता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बीच का पार्ट है, ठीक है ना, केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है कोशिका के अंदर, वो वहीं पे होती है, केमिकल्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब सारे एंजाइम यहीं पर, अधिकतर एंजाइम यहीं पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसके बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा केंद्रक के पास होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, इसके बाद में होता है गोल्जी बॉडी, इसके बाद में लाइसोसोम। ठीक है ना, यदि प्लांट सेल है तो वैक्यूल। ठीक है, तो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जी, ठीक है ना, लाइसोसोम मतलब एल और वैक्यूल वी से। ठीक है, तो ये जो कोशिकांग है इसके अंदर होते हैं। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है इसके अंदर। इसके बाद में यदि मान लो प्लांट सेल है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, और राइबोसोम हो सकते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, राइबोसोम बोलते हैं उनको। ठीक है, तो राइबोसोम भी हो सकते हैं। तो ऐसी होती है कोशिका। इसके बाद हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो यही है। ठीक है, सेल ओवरव्यू में इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमने पहले ये सेल ओवरव्यू नहीं किया था, इसलिए अभी बता दिया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम है तो मतलब कुछ अंगों से मिलके बना होगा। तो इसमें जो 4 कोशिकांग है वो, पहला है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जो दूसरा है उसका नाम है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय हिंदी में। इसके बाद में जो आएगा वो होगा तीसरा, लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको हिंदी में लयन काय ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, चौथे नंबर पे है वैक्यूल, जो मेनली कहाँ पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। और लाइजोम मेनली कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। तो जो वैक्यूल है उसको हिंदी में रसधानी कहते हैं। तो ये जो चार ऑर्गेनिल्स हैं, ठीक है ना, 4 कोशिकांग हैं, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, मतलब ये इनका जो कार्य होता है एक दूसरे से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है,
अभी समझा रहा हूँ मैं एक दूसरे से संबंधित कार्य कैसे करते हैं ये। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य करते हैं ये। जैसे मान लो ये है सेल का न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस में से ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन से, दोहरी परत से बना होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कि यहाँ पे क्या होता है, ये है ER, ठीक है। ER के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम भी होते हैं। ये हो गया ER, तो ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद में क्या आता है, ER। आपको ऐसे ही याद रखना है, तो आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप इजीली अपना समझ सकते हो। इसके बाद में आएगा गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। इसके बाद में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी दो कोशिकांगों का निर्माण करता है। तो उसमें पहला हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो यदि प्लांट सेल है, एनिमल सेल है तो लाइसोसोम का निर्माण करेगा, और यदि प्लांट सेल है तो वैक्यूल का निर्माण करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब जैसे मानो ये जो न्यूक्लियस है इसमें अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, DNA होता है, RNA होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब DNA से RNA का निर्माण होता है, mRNA का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। mRNA से निर्माण होता है प्रोटीन का, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और यदि DNA से ही DNA बन जाए तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, इस प्रोटीन का क्या होता है, तो जब DNA से यहाँ पे DNA है तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन के अंदर ER और गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ रूपांतरण इसके अंदर गोल्जी बॉडी और ER करते हैं। तो इस प्रोटीन का रूपांतरण, ठीक है ना, कौन करता है, ER एंड गोल्जी बॉडी, ये इसका रूपांतरण करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, जब यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, DNA होगा, DNA से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA का निर्माण होगा, mRNA जब बाहर आएगा तो उस पर ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसको जब ट्रांसलेशन होगा उसका, तो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन क्या करेगा, ER के अंदर जाएगा। ER से के बाद में क्या होता है कि यहाँ से छोटी छोटी पुटिकाएँ होती है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, जो कहाँ जाकर चिपक जाती है, गोल्जी बॉडी में जाकर चिपक जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, फिर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कुछ होगा ER के अंदर और कुछ मॉडिफिकेशन होगा गोल्जी बॉडी के अंदर। इसके बाद में क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, सिक्रेटरी बॉडी है, मतलब कि ये क्या करता है, पूरी कोशिका में यदि कोई सामान चाहिए या फिर कोई भी सिक्रेटरी बॉडी, मतलब सिक्रेटरी पदार्थ आपको चाहिए, कोई भी मटेरियल ऐसा चाहिए जिसको कोशिका से बाहर निकालना है, तो ये जो प्रोटीन है ये अब बाहर जाकर इंट्रासेल्युलर, मतलब कि कोशिकाओं के बीच में बाहर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, किससे कार्य करता है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता है, DNA से
आरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कौन करता है, ईआर और गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बाद में क्या होता है, ये गोल्जी बॉडी कुछ पदार्थों को बाहर फेंक देता है, डायरेक्ट मतलब बाहर निकाल देता है, जिनकी जरूरत होती है उस प्रोटीन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये जो ईआर है इसको पढ़ेंगे हम आज गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, और लाइसोम और वैक्यूल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये जो डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ईआर। तो अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एक झिल्लियों का तंत्र है जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसकी पहले हम थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जो इसको सबसे पहले देखा था उसका नाम है, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, गार्नर। ठीक है, और इसकी खोज और नाम पोर्टर, जो साइंटिस्ट है पोर्टर नाम, इन्होंने नाम और खोज की थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री हो गई इसकी। इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अब तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं पोर्स, होते हैं बहुत सारे। न्यूक्लियस में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं मतलब न्यूक्लियस के, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर पोर इनको बोलते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इनसे ही लगा हुआ होता है। तो ये ऐसा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। और कुछ राइबोसोम क्या होते हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर भी, बाहरी में जो झिल्ली है उसके ऊपर भी होते हैं। जिस स्थान पर मतलब ईआर के इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ईआर है। ठीक है ना, ये क्या है, ईआर है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम लगा होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ईआर का वो होता है, ईआर का आरईआर होता है, मतलब कि रफ पार्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। राइबोसोम होंगे तो उसको रफ कर देंगे उस पार्ट को, तो उसको बोलेंगे आरईआर। और जहाँ पर राइबोसोम नहीं होते उसको बोलते हैं एसीआर। ठीक है ना, रफ मतलब रफ जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और एसीआर मतलब स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो राइबोसोम का कार्य जो है वो ये कार्य है कि ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो एसीआर है वो क्या करता है, जो आरईआर का कार्य क्या है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए आरईआर भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एसीआर क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब जैसे नाम से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, झिल्लियों का तंत्र बोलते हैं, झिल्लियों का तंत्र, झिल्लियों का तंत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो झिल्लियाँ होती है तीन टाइप की चीज़ों से, मतलब तीन टाइप की नलिकाओं से मिलके बनती है। एक को बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है, दूसरे का नाम होता है टिब्यूल्स, तीसरी चीज होती है वेसाइकल्स। ठीक है, जो सिस्टर्नी होती है वो लंबी होती है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी नलिकाएं होती है। जो टिब्यूल्स होते हैं
वो लंबे होते हैं लेकिन वो शाखित होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर शाखा होती है। जो टिब्यूल्स होते हैं वो शाखित होते हैं, ठीक है। तो ये टिब्यूल्स हो गए, ये सिस्टर्नी हो गई है। वेसाइकल्स क्या होते हैं? वेसाइकल्स को हिंदी में बोलते हैं पुटिकाएं, ठीक है, ये गोल होती हैं, ठीक है ना, पुटिकाएं। तो इन तीनों से इसका निर्माण होता है। जो पास में होता है वो सिस्टर्नी होता है, दूर होता है वो ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल से एसीआर का निर्माण होता है, और जो पास में जो है सिस्टर्नी, उससे आरईआर का निर्माण होता है, ठीक है। पुटिकाएं क्या होती है? ये जो पुटिकाएं हैं आगे जाकर किस में मिल जाएंगी? गोल्जी बॉडी में मिल जाती हैं, ठीक है, मतलब गोल्जिकाय में मिल जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है? ईआर होती है। ईआर से दूर क्या होता है? थोड़ा सा ईआर से थोड़ा सा दूर क्या होता है? गोल्जी बॉडी होती है। तो ये पुटिकाएं क्या करती है? जब इसमें से अपने को कोई मटेरियल यहाँ से बनता है, ठीक है ना, डीएनए आरएनए, फिर उससे क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन का क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। तो उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन जब ईआर में होगा, उसके बाद में जब गोल्जी बॉडी में होगा, तो ये पुटिकाएं क्या करती है? यहाँ तक उसको, उस पदार्थ को यहाँ तक लेकर आती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी तक। तो पुटिकाओं का कार्य क्या है? संग्रह का, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने का कार्य पुटिकाओं का है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ईआर के फंक्शन, ठीक है। ईआर के फंक्शन पढ़ते हैं अब हम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन में क्या होता है? पहला फंक्शन क्या है कि लिपिड का सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना मतलब लिपिड का निर्माण करना। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। ये कौन करता है? एसीआर। और ये कौन करता है? आरईआर, क्योंकि आरईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इसका और तीसरा फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हम दवाई गोली लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो क्या होता है, उस जो दवाई गोली लेते हैं, जिस मान लो ये टेबलेट्स, ये कुछ भी है, ड्रग है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी दवाई गोली है, तो ये जो जब हम इसको लेते हैं तो इसको बाहर भी निकालना होता है वेस्ट मटेरियल को। तो इसमें क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि ये पानी के साथ घुल जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम इसको बाहर ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको कौन जोड़ता है? ईआर जोड़ता है, ठीक है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करके ईआर इसको जोड़ता है। अब इसका और भी कार्य क्या है? ये क्या करता है? कोशिका को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये जालिका है। तो जालिकाएं क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है काय को। तो और भी काम हम लिख सकते हैं, जैसे 4th नंबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब कि यांत्रिक सहारा देती है, कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है। और इसमें पढ़ सकते हैं हम, जैसे एक और टाइप होता है इसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हार्ट में, हार्ट की मसल्स में, हार्ट मसल्स और स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों, इन मसल्स में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम के आयंस होते हैं, और जो कैल्शियम और इसके अलावा कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। ये क्या करती है? कैल्शियम आयन क्या करते हैं? ये जब पेशी संकुचित होती है तो ये रिलीज होते हैं, ठीक है ना, और उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है, ताकि पेशी का संकुचन और रिलैक्सेशन हो सके, ठीक है ना। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम पढ़ेंगे
गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला कोशिकांग हमने कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। तो ये मिटा रहा हूं मैं। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय की जो खोज है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने, खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो इनके नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। ये भी सेम सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है? ईआर होता है, ये ईआर हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी इसके बाद में होता है। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी है। जब क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन का जब मॉडिफिकेशन होता है तो कुछ पदार्थ यहाँ पर गोल्जी बॉडी के पास भी आते हैं, काय के लिए? मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो जब मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होता है कि हाँ, ये जो जिस फेज पर क्या होता है कि जो ये जो पुटिकाएं होती हैं, जो वेसाइकल्स होते हैं, वेसाइकल होते हैं, ये चिपकते हैं, जिस फेज पर ये चिपकते हैं उस फेज को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। ठीक है, फॉर्मिंग फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। सिस फेज, मतलब सिस फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, ये केंद्रक की तरफ होता है, केंद्रक की तरफ, इसका मुंह केंद्रक की तरफ है, इसके लिए इसको सिस फेज भी बोलते हैं। और क्या होता है कि थोड़ा सा ये ऐसा होता है ना गोल्जी बॉडी, तो इसलिए क्या होता है, ये कॉन्वेक्स साइड होती है। ठीक है ना, तो इसको कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये जो साइड है, ये साइड जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसका उल्टा कर दो, फॉर्मिंग फेज का क्या हो जाएगा? मतलब फॉर्मिंग मतलब क्या होता है? बनना। और जब बनकर तैयार होता है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, जब बनकर तैयार हो गया है तो उसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। और इसको क्या बोल सकते हैं? सिस का उल्टा ट्रांस हो जाएगा, तो ट्रांस फेज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको कॉन्वेक्स है, ये ऐसा होता है तो ये कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव फेज। कॉनकेव फेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है वो तीनों चीज़ों से इसका निर्माण होता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। और ये भी झिल्लियों से ही निर्मित होता है, और इसका निर्माण भी लिपोप्रोटीन से ही होता है। जैसे प्रोटीन से ही इसका निर्माण होता है, जैसे ईआर का निर्माण भी लिपोप्रोटीन से ही होता है। इसमें क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन में लिपिड और प्रोटीन होता है। जैसे कोशिका झिल्ली में होता है ना लिपिड और प्रोटीन, वैसे इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन होता है। तो इसका हमने क्या देख लिया, ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? पहले तो ये क्या करता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, ये गोल्जी बॉडी है। तो ये क्या करता है, जब पुटिका इसके पास में आती है तो ये क्या करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है।
तो जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स का मतलब जो भी पदार्थों का रूपांतरण, पदार्थों का रूपांतरण, ठीक है ना। और रूपांतरण करके ये क्या करता है, रूपांतरित पदार्थों को, रूपांतरित मतलब कि मॉडिफाई हो गए हैं, मॉडिफाई पदार्थों को, रूपांतरित पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालना या फिर सिक्रीट करना, ठीक है ना, निकालना, ठीक है। और ये इसको इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि मिडिल में होता है कि नहीं, ER गोल्जी बॉडी मिडिल में है, इसलिए इसको मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ट्रैफिक मैन भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये जो दीर्घ अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको बाहर निकालता है, इसलिए इसको दीर्घ मिडिल ट्रैफिक मैन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, और क्या बचा इसमें, बाकी और कुछ खास नहीं है, इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब जब क्या होता है, जब इसका एक और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब शुक्र जनन होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना, शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण, तो शुक्राणु के निर्माण के समय जो शुक्राणु होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ये हो गया उसकी टेल, ये टेल होती है, ये मिड पार्ट होता है, ठीक है ना, और ये इसका हेड होता है। तो हेड का जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी से ही होता है, गोल्जी बॉडी से ही हेड का निर्माण होता है, और इसको बोलते हैं एक्रोसोम। हेड को क्या बोलते हैं, शुक्राणु के हेड को एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये हो गया। और भी इसके कार्य हो सकते हैं, जैसे और इसके कार्य, एक और कार्य है कि क्या करता है, जब विभाजन होता है कोशिका का, तो कोशिका विभाजन के समय हेमिसेल्यूलोज मतलब कि आप समझ, कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण करता है। हमने कोशिका भित्ति पढ़ी है, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन होता है, ठीक है ना। तो जो हेमिसेल्यूलोज होता है और पेक्टिन होता है, उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है। हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है, और पेक्टिन का निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। तो ये हो गया उसके गोल्जी बॉडी के कार्य हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बाद में लाइसोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। हम लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम, इसको हिंदी में लयन काय भी कहते हैं, लयन काय, ठीक है ना। इसकी जो खोज है वो डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, जो निर्माण होता है, निर्माण गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है ना। गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। इसका आकार जो होता है वो आकार क्या होता है, पुटिकाओं के जैसा होता है, वेसाइकल्स जैसा इसका आकार होता है, पुटिकाओं जैसा आकार
होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इसका जो फंक्शन है और इसके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका अब फंक्शन ही बचा है। ठीक है, इसका कोई खास ऐसा कोई वो नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है, बहुत बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है ना, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, मतलब इसमें ये तीन, अभी मैंने तीन लिखे हैं, इसमें 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 50 प्रकार के एंजाइम। ठीक है ना, जिनकी जो क्या होता है, पीएच लगभग 5 पे 4.5 5 पे कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं 4.5 5 पीएच पे कार्य करते हैं। इसका कार्य क्या है कि ये पाचन का कार्य करता है। ठीक है, मेनली ये क्या कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। इसमें क्या पाचन में क्या करता है ये, जैसे मान लो ये कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका में क्या हुआ, कोई फूड वैक्यूल आ गया। ठीक है ना, कोई फूड आ गया है। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। ठीक है ना, ये इसका निर्माण कहाँ से हुआ, गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण हुआ, और अभी अभी नया बन के आया है। ठीक है, ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल हो गई, फूड हो गया। ठीक है ना, अंदर क्या हुआ, फूड, एंडोसाइटोसिस से क्या हुआ, फूड अंदर आया। ठीक है, तो ये लाइसोसोम है। इन दोनों का, ये जब दोनों मिलेंगे तो एक और बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, फूड और लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स और फूड होगा, तो फूड का पाचन कर देंगे। अब इसके बाद जो फूड का पाचन हो जाएगा, उसके बाद में जो जो खराब मटेरियल बचेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल वाली बॉडी है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर फूड और एंजाइम दोनों होते हैं, जैसे यहाँ पर फूड और एंजाइम, फूड प्लस एंजाइम दोनों हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोसोम या हेट्रोफेगोसोम। ठीक है, ये जो पहली बार बन के आता है लाइसोसोम, इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो ऐसे ये क्या करता है, फूड का पाचन करता है। और इसके फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक तो पहला क्या हो गया, पाचन का कार्य करता है, और क्या करता है, ये जैसे मान लो कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर पूरी कोशिका का पाचन कर देता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग भी बोलते हैं, सुसाइडल वेग भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शन में क्या हुआ, ये जो मेन फंक्शन इसका यही था। ठीक है, सुसाइडल वेग था। और इसके फंक्शन में बाकी और कुछ खास बचा नहीं है इसके फंक्शन में।
पाचन का कार्य ये करता है। अच्छा, ये बताया जैसे लाइसोसोम जो होता है ओनली एनिमल सेल्स में मतलब एनिमल सेल्स में ज़्यादा होता है, प्लांट सेल्स में नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और जो फंजाई होती है उसमें भी प्लांट से फंजाई में भी जो लाइसोसोम होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मटेरियल जो जैसे मान लो फंजाई क्या करते हैं, बाहर से ही पाचन कर देते हैं और उसको फिर अवशोषित कर लेते हैं, तो उसमें लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं फंजाई के अंदर, मतलब कवक के अंदर लाइसोसोम, कवकों के अंदर लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम खत्म। लाइसोसोम हमने पढ़ लिया है। अब हम वैक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैक्यूल कहाँ होती है, ओनली प्लांट्स में वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल ओनली प्लांट्स में होती है। तो वैक्यूल ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी, हिंदी में इसको रसधानी भी कहा जाता है, रसधानी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है इसकी जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो रसधानी है उसके अंदर का जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं सेल शेप। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और इसके अलावा पिगमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं वाटर होता है, ठीक है। और दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, और दूसरे केमिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं उसके अंदर एंथोसाइनिन मेन है, एंथोसाइनिन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेल शेप में ये जो सेल शेप का जो वैक्यूल है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जो रसधानी है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, इसके हम फंक्शन पढ़ते हैं अब। ये क्या होती है, जो हमने लाइसोसोम पढ़ा है उसके जैसी ही होती है, ठीक है, पाचन का कार्य भी करती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, लाइसोसोम की जैसी होती है। उसके फंक्शन में हम क्या पढ़ सकते हैं कि ये पाचन में सहायक होती है, पाचन में सहायक होती है, ठीक है, पाचन में सहायक होती है। और दूसरे फंक्शन में इसके ये क्या करती है, सेल में जो पादप की जो कोशिका होती है उसको मतलब टर्जिड अवस्था में रखती है। टर्जिड मतलब फूली हुई, मतलब कि उसमें पानी की कमी कम रहती है, फूली हुई अवस्था में इसको रखती है, ठीक है ना। तो ये पादप कोशिका को टर्जिड, ठीक है ना, टर्जिड अवस्था में रखती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ये क्या करती है, लाइसोसोम किससे काम को तो करती है, ठीक है ना, पादप को टर्जिड अवस्था में रखती है। और जिसे मान लो कोशिका को जब आवश्यकता होती है, कोशिका को वाटर, मिनरल्स, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होने पर ये सब चीज़ें प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये इसके फंक्शंस हो गए। अब इसमें जो एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, वही टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है जब एक कोश की जीव होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो वो कोई वाटर में या फिर वाटर बॉडी में या फिर कहीं पर भी समुद्र में रहते हैं, तब क्या होता है,
उनके अंदर बहुत सारा ऐसा पदार्थ घुस जाता है अंदर, मतलब पानी के साथ में उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या होता है, एक वैक्यूल पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जी राजधानी, ठीक है। तो ये क्या करती है, वो जो खराब मटेरियल जो भी अंदर आया है, खराब पदार्थ जो भी अंदर आया है, उसको बाहर निकाल देती है पानी के साथ में। तो ऐसा कहाँ पर होता है, एक कोशिकीय जीवों में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि एक कोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है, तो एक कोशिकीय जीवों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।